एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे गांव दुर्जनपुर में। उचाना के अंदर आता है, हिसार लोकसभा में आता है। तो हमारे साथ में अशोक गोयल मंगालीवाला जी, जन सेवक हैं। गांव में जाकर जनता की समस्या सुनते हैं। आपको बता दूं कि करीब 35 साल विदेश में रहने के बाद गांव-गांव में जाकर अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए पहुंचे हैं। तो जानेंगे क्या क्या आज गाँव से वादा किया और क्या क्या आने वाले समय में किसान की समस्या कैसे हल करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते सर, सबसे पहले लगातार 35 साल विदेश में रहे, उसके बाद अभी गांव-गांव जा रहे हो, कैसा रिस्पांस आ रहा है और क्या क्या समस्याएं हैं गाँव? बहुत आनंद आ रहा है शंकर जी। मेरे तो गात में घीसा डल रहा है। मेरी लोकसभा में का हिस्सा है उचाना विधानसभा, उसका एक ग्रामीण अंचल है दुर्जनपुर। आज सरपंच साहब के आगमन पर हम आए और इन्होंने गांव वाले इकट्ठे किए और मेरा इनसे ये वादा हुआ कि मैं किसान नहीं बन सकता, तुम्हें मैं व्यापारी बना दूंगा, तुम्हारी बेरोजगारी को मैं मुक्त कर दूंगा, मुझे बायोडाटा दो, मैं 8-10 डेली नौकरियां लगवा रहा हूं, ये सेवा का मौका मुझे दे दो और व्यापारी बनने का मौका मुझे दे दो। मैं विदेश यही सलाह, यही मिशन लेकर आया हूं कि मेरे हर ग्रामीण अंचल का किसान व्यापारी बन जाए और उसकी समस्या बेरोजगारी के मैं मुक्त कर दूं। इस मिशन को मैं लेकर आया, मैं पूरा करूँगा। मैं बात करूँ उचाना की, एक काफ़ी हॉट सीट भी रही। मैं राजनीतिक दृष्टि से बताना चाह रहा हूँ आपको कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, वो यहाँ पे हैं। उसके बाद वीरेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री रहे, उनके बेटे सांसद हैं हिसार से। तो विकास की बात करें तो काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। और एक बार फिर से अभी कल दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि वो लोकसभा से फिर से लोकसभा की तैयारी करें। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जो क्षेत्र उचाना है उसका विकास कर नहीं पाए इतनी बड़ी बड़ी हस्ती होने के बाद? देखो, उनकी अपनी अपनी कार्यशैली है, चौधरी वीरेंद्र सिंह की, चौधरी दुष्यंत चौटाला की, मेरी अपनी कार्यशैली है। मैं तो गांव-गांव में डेली 10-15 गांव करता हूं। लोगों ने मेरे विचारों को अपना लिया। मैं ये समझता हूं अब इन ग्रामीण अंचल का विकास होना शुरू होगा। लाजिम कर दूंगा, सोच के साथ कर दूंगा। मैं त्याग का आया हूं, मेरा व्यापार और मेरा परिवार, मैं दोनों को त्याग पर रख कर आया हूँ और मैं अपने लोकसभा का विकास करने। बात करूँ मैं सरपंचों की, टोहाना में एक हमारे लिए हुई थी सरकार के खिलाफ ई टेंडरिंग को लेकर, क्योंकि पावर नहीं दी गई। यदि पावर नहीं होगी तो किसान का भला नहीं होगा। गांव की नली हुई, साथ में जो बिजली की समस्या काफ़ी रहती है। सरपंच भी नाराज़ हैं। तो आपकी जो सरकार यदि आती है कांग्रेस की, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जरूर वादा किया, तो क्या उस वादा को खरा उतर पाओगे? क्यों नहीं उतरेंगे। हमारे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वादा किया है, कांग्रेस पार्टी किसान का, सरपंच का हमदर्द बन के दिखाएगी, आएगी। मैं भी उसी पार्टी में हूँ, मैं भी साथ खड़ा हूँ और मैं भी किसान के और सरपंच के हित में मेरी पार्टी में आवाज़ उठाऊँगा। इनके सपने सब पूरे करेंगे। तो हमारे साथ सरपंच साहब भी हैं। मैं आपको बता दूं कि सरपंच साहब फौजी हैं। तो आपको बता दूं कि फौज की नौकरी करने के बाद में लगातार गांव के विकास के लिए काम करें। तो मैं जानना चाहता हूं सरपंच साहब कैसे गांव का विकास की सोची, और क्योंकि फौजी आदमी होता है वो गांव से ज़्यादा जुड़ा नहीं होता। ये तो ऐसा जी, परिवार खड़िया गाँव खड़िया। इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया, जैसे आज अशोक मंगाली जी बीच में पहुँच रहे हैं जी। और मैं तो उम्मीद करूँगा, मेरे को तो सरकार ना हाथ और पाँव दोनों पकड़ लिए मेरे तो जी। मैं तो कुछ कर नहीं सकता जी। ये आए जी और ये कुछ करके दिखाएं भी जी। हम तो जो कहा था वो करे कैसे, हमारा तो ऊपर बहुत कुछ बैठा है जी। ये तो ऊपर वाले बनाए देंगे इनको, बाकी नहीं क्या तुम जी। तो लोकसभा क्षेत्र की यदि गोयल साहब आते हैं तो क्या टिकट पक्की करके आते हैं, तो क्या गांव का एक साथ वोट बैंक जोड़ पाओगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल जोड़ क्यों नहीं पाएंगे। जब भी सरकार से हम नाराज हैं तो हमें तो विकल्प चाहिए। और इतने अच्छे नेता ना हो गए हमारे बीच में, सब कुछ अपना त्याग करके जो है, त्यागी आदमी तो मिलते नहीं आज के टाइम में, और त्यागी आदमी हमें मिल रहे हैं। इससे ऊपर में क्या चाहिए जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो सरपंच थे उसको ये टेंडरिंग को लेकर काफ़ी नाराज थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टोहाना की जो रैली हुई थी वो वहाँ रैली थी और सरकार भी दबाव में। तो आने वाले समय में देखते हैं कि 9 महीने के बाद चुनाव होते हैं तो किस तरफ तो सरकार की नीतियों की तरफ जाता है या फिर विपक्ष का साथ देते हैं सरपंच, यह देखना बाकी है। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।